नमस्कार, आप सभी दर्शकों को पीआर इंडिया न्यूज की पूरी टीम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के बिलरियागंज कस्बे में होली खेलने के दौरान कतिपय अराजक तत्वों ने डीजे वाहन पर पथराव कर दिया। इसी के बाद वहां होली खेल रहे युवा आक्रोशित हो गए और तुरंत पुलिस को मोबाइल से सूचना दी। बड़ी बात ये रही कि थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय प्रकाश मौर्य फोर्स के साथ तुरंत पहुंच गए और अराजक तत्वों को वहां से खदेड़ा। काफी देर तक वहां के लोगों का गुस्सा बना रहा और होली रुक गई थी, लेकिन प्रभारी इंस्पेक्टर बिलरियागंज श्री मौर्य ने लोगों को समझाया बुझाया, तब कहीं जाकर होली खेली गई। बाद में युवा टोली ने जमकर योगी मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कुल मिलाकर बिलरियागंज में होली पर माहौल बिगाड़ने का मंसूबा रखने वाले अराजक तत्व कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ पूरे जोर शोर और हर्षोल्लास के वातावरण में पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में होली की उमंग देखी गई। आप भी देखिए होली के कुछ खास रंगों को कैमरे की नजर से। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। ना धरती ना चांद सितारे, बस तुझको पाने की धुन। सारे रंग तुझी से हैं, हाँ तुझ बिन सूना रह जाता फागुन। आप सभी प्रिय दर्शकों को पीआर इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से रंगों के खास त्योहार होली की अनंत शुभकामनाएं। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। भूल के सारी छोटी बातें सबको गले लगाएंगे, खुशियों का रंग अपनों का संग, ऐसी होली मनाएंगे। बिलरियागंज नगर पंचायत की समस्त सम्मानित जनता को रंगों के महापर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विनय मध्वेशिया, सभासद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 3, नगर पंचायत बिलरियागंज, आजमगढ़। शहर से लेकर गांव तक होली का रंग और सुर्ख हो गया। लोगों ने जमकर होली खेली। आजमगढ़ में होली पर हर तरफ खुशी का माहौल नजर आया। हाँ, कहीं कहीं हुड़दंगियों का हुड़दंग भी हुआ। शहर कोतवाली के सलेमपुर में कुछ लोगों ने पुलिस टीम के ऊपर ही हमला कर दिया। बाद में पथराव भी हुआ, जिसमें 2 सिपाही घायल हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि गांव में सुरक्षा हेतु लगी पुलिस टीम के ऊपर ही आरोपियों ने हमला किया था। इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अंगद चौहान, उनके पिता रामसबद चौहान, रामसबद के भाई अभिमन्यु चौहान, इंद्रेश चौहान, अंबुज, राजेश, राजन और उषा देवी शामिल हैं। सभी को जेल भेजा जा रहा है। उधर बिलरियागंज में होली खेलने के दौरान डीजे वाहन पर पथराव किया गया। हमारे ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता ने बताया कि मौके पर पहुंचे बिलरियागंज के प्रभारी इंस्पेक्टर ने अराजक तत्वों को खदेड़ा, तब जाकर होली शुरू हो पाई। महाराजगंज संवाददाता अजय मिश्र के अनुसार पूरे कस्बे में जमकर होली खेली गई। क्षेत्र के गांव में भी लोगों ने हर्षोल्लास के वातावरण में होली का त्योहार मनाया। हर तरफ अबीर गुलाल, हर चेहरा लाल। इसके अलावा ठेकमा, बरदह, लालगंज, तरमा, मेहनगर और सगड़ी विधानसभा क्षेत्रों में भी होली का हुड़दंग दिखाई दिया। एक दिन बाद पुलिस लाइन परिसर में पुलिस वालों की होली भी हुई, जिसमें खुद पुलिस कप्तान अनुराग आर्य शामिल हुए। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी। पुलिस कप्तान ने पूरे पुलिस वालों को ही बधाई दी और कहा कि सजगता पूर्वक पुलिस वालों ने ड्यूटी की, जिससे आजमगढ़ में होली का त्योहार सकुशल संपन्न हुआ। पुलिस भी इसके लिए बधाई की हकदार है। तो अपने आसपास की हर खबर को जानने के लिए, उसका अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। हर तरफ हो रंगों की बौछार, आपके जीवन में खुशियों की फुहार। आइए साथ मिलकर मनाएं होली का त्योहार। सभी ब्रांडेड मोबाइल
बेहद कम कीमत में। तुरंत संपर्क कीजिए श्री बालाजी टेलीकॉम, कोयरी पोखरा के निकट, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन चुनावी असली रार अब शुरू हुई है। गांव-गांव में इस बात पर मारपीट हो रही है कि तुमने वोट इस पार्टी को क्यों दिया। जी हां, आजमगढ़ के 2 थाना क्षेत्रों में बवाल हुआ है। पहली घटना हुई है जहानागंज थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव में। बताया जा रहा है कि राजभर बस्ती में कतिपय दबंग पहुंचे और कहा कि साइकिल को वोट क्यों दिया था। लालती कौने गांव के रहे वाला हो? किशुनपुर का। अच्छा, का मामला हो गल कि लोग इकट्ठा भइल हो? इकट्ठा भला यही कुल हमन के मारा गरियाई भगाई पे इकट्ठा ना होई। काहे मरने है? का मामला रहल? कुछ मामला ना रहल। वटवा देवे के पूछना हमारे लड़का से। हमारा लड़का कल हम साइकिल पे वह मामला है। फूल के कह गए तो वही के 4 दिन को वोट दिया। अच्छा, हाँ वही के रंजिश रहल? हाँ वही करेंगे। कई लोग घायल हुए आपके लड़का का? कई लोग घायल? 4 थे, 2 ठे पोता 1 ठे लड़का हमारा, 3 ठे पोता 2 ठे लड़का घायल हुए। हाँ पुलिस आई लिए? पुलिस तो छपल ही है, उती है पुलिस। कुछ पकड़ने की ना कुल? अभी ना पकड़ा, अभी ना पकड़ा ना। मारपीट हो गई। इसके अलावा कंधरापुर थाना क्षेत्र में भी ऐसी ही एक घटना हुई है, जहां पर मारपीट की गई केवल इसलिए कि वोट दिया गया था साइकिल पर। इस घटना में जानकारी मिलने के बाद सदर विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव पीड़ित परिवारों से मिले और कहा कि मुझे पुलिस कप्तान पर भरोसा है, वे सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, मतदान देने का सबको अधिकार है। अगर एक मतदान मजदूर देने का अधिकार है तो एक गरीब जनता को भी एक वोट देने का अधिकार है। ये पूछने कौन लोग, कौन पूछने वाले हैं जी? ये गरीब लोग हैं, कनौजिया जात के हैं, अपना गरीब हैं, अपना काम करते हैं। अब इन्होंने तो आप सामने बयान दिया, मुझको भी मालूम है। मैं कप्तान साहब से कहा, कप्तान साहब हमारे बढ़िया अच्छे आदमी हैं, वो न्याय दिलाते हैं जो कोई हो, भरोसा है उनको, वो कार्रवाई कर रहे हैं। आज इनके पर हुआ, इनको मार दिया आकर के यहाँ। ये लोग बता रहे हैं, आपके सामने औरतें बता ही रही हैं, इस तरह की इन्होंने घटना किया है। ये क्या है? ये गुंडा राज नहीं है। कहते हैं समाजवादी पार्टी सरकार रहती है तो गुंडा राज रहता है, ये क्या है? आज धोबी को मारा गया, ये गुंडा राज नहीं है। आपको राजभर किशनपुर के हमारे ठाकुर लोग हैं, वो चढ़ करके उनके दरवाजे पर मारे, पकड़ के ले आके घर पर मारे, एक आई गुंडा राज नहीं है। तो ये क्या जवाब देंगे? तो अब पुलिस से क्या कहना चाहेंगे आप? हम कप्तान से विश्वास है, कप्तान से कहें। जो लगातार इस ठाकुर बिरादरी के लोग हैं हमला कर रहे हैं लोगों के ऊपर। हाँ, तो कर ही रहे हैं। पूरे जिले में बवाल हो रहा है, ये पूरे जिले में। अच्छा, ये लोग बंद हैं जो उनके लिए क्या बात किया आपने? कौन बंद? ये लोग जो मार खाई? नहीं, ये लोग रपट करने। अच्छा, रपट करने गए। थाने में दरोगा से बात किया है, कप्तान साहब से बात किया, सीओ साहब से बात किया। मैंने कहा इनके ऊपर मुकदमा लगाया जाए, कनौजिया है, अनुसूचित जात के हैं, ये CST का मुकदमा लगाया जाए। हमारे यहाँ तो उनको लगाना चाहिए, लगे कार्रवाई करें। कोई भी हो, अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पीड़ितों की बात भी सुन लीजिए कि आखिर क्या मामला था। उन्होंने खुद बताया। क्या नाम तुम्हारा? कहाँ के रहे वाला हो? देवखरी का। क्या मामला, कैसे मारपीट भल, कैसे काम? ये सर कोई बात नहीं है, हम लोग गरीब आदमी है, बड़ लोग हम लोग को मारने के लिए रहे, मेरा आदमी के मार दिए हैं। ये इलेक्शन के बारे में हम लोग आदमी को मार के दी रहे, तो वह लोग मार के एकदम पूरा सड़की से दौड़ा के मार दिए है। कहाँ के रहने वाले? देवखरी का रहने वाला है। कौन बिरादर है ये? ठाकुर है। विवाद क्या था? विवाद किस? विवाद कुछ नहीं सर, वही इलेक्शन का विवाद है। हम लोग गरीब हैं, इसलिए हम लोग को तरे दबा रहे हैं। क्या पूछ रहे थे कि वोट किसको डालें? हाँ, वही पूछ रहे हैं कि वोट किसको दे रही है। हम बोले कि नहीं, हम किसी को देंगे, आपसे क्या मतलब है? यही विरोध है। आज आपके यहाँ विधायक जी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? कुछ कहना चाहेंगे नहीं सर, इसका आदत है कि ये रात में आते हैं, पी के दारू गाली देते हैं, लड़की बड़े बड़े हैं, इसको खराब नहीं कहते हैं। हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। पुलिस
कराइए आप लोग? हाँ, पुलिस बुलाए हैं, पुलिस सारा बयान ले चुके हैं। वही कह रहे हैं कि चलो थाना पर बुलाए, उसको बंद करे हैं। अच्छा। सर हम छोड़ेंगे नहीं उसको, हम कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। अब यह बात तो तय है कि चुनाव खत्म हो चुका है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां आपस में भले खो जाती हैं, लेकिन उनके समर्थक और गांव के लोग आपस में रार ही करते हैं। तो आप भी जागरूक रहिए, ऐसी घटनाओं को रोकिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। शिक्षा के साथ संस्कार, अपनों का प्यार, आइए मिलकर मनाएं रंगों का त्योहार। आप सभी सम्मानित शिक्षकों, छात्र छात्राओं और आजमगढ़ के समस्त अभिभावकों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज कुमार राय, प्रधानाध्यापक, इंग्लिश मीडियम परिषदीय विद्यालय, बरदह, जनपद आजमगढ़। On behalf of Central Public School Azamgarh, Central Public School Mubarakpur, Central Public School Fariya, and Central Public School Bhiwandi, I wish all my students, parents, teaching, non-teaching staff, and the people of Azamgarh district, our respected district officials, well-wishers, a very happy, prosperous, and colorful Holi. Let us all pray together that on this special festival of colors, the spirit of togetherness, love, and affection help us and our country grow and prosper in a positive direction. Thank you. विद्यालय परिवार आप सभी को रंगों के त्योहार होली के अवसर पर एक बार पुनः शुभकामनाएं देता है एवं आजमगढ़ प्रदेश एवं देश के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। आजमगढ़ शहर से एक के बाद एक धड़ाधड़ हो रही बाइकों की चोरी ने शहर कोतवाली पुलिस की नींद उड़ा दी थी। दीवानी कचहरी से बाइक चोरी, DM कार्यालय से बाइक चोरी, जजी मैदान रोडवेज से बाइक चोरी, जिधर देखिए उधर से ही बाइक चोरी हो रही थी। बाइक चोरों के बढ़ते आतंक की खबर पुलिस कप्तान अनुराग आर्य तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल शहर कोतवाली प्रभारी DK श्रीवास्तव को सख्त हिदायत दी। अब उसका नतीजा भी निकलने लगा है। कोतवाल साहब और उनकी टीम सक्रिय हुई तो आज अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का राजभास हो गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी निशानदेही पर आधा दर्जन चोरी की बाइकें भी बरामद कर ली गई हैं। इन बाइकों को असली मालिकों को सौंपा जाएगा। गिरफ्तार आरोपी विकास सिंह, गोलू पुत्र जालिम, रामू पुत्र रामबली और सोनू यादव पुत्र हौसिला सभी अंबेडकर नगर जनपद के रहने वाले हैं। पता यह भी चला है कि अभी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बाइक चोरी की कई और घटनाओं का खुलासा हो सकता है। तो आप भी रहिए सजग, आप भी रहिए जागरूक। अगर आपकी हाल ही में आजमगढ़ और आसपास के जिलों में बाइक चोरी हुई है तो तत्काल आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस से संपर्क करिए, क्योंकि आधा दर्जन चोरी की बाइकें बरामद हुई हैं। हो सकता है उनमें आपकी भी बाइक हो। ब्यूरो चीफ विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव का प्रचार तो आपको भी याद होगा। ओम प्रकाश राजभर का प्रचार अभियान सबसे ज्यादा चर्चा में था। भीख मंगवाएंगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और चल सन्यासी मंदिर में। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, जोर से बोलिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। और दूसरा गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। जाने कितने जुमले, हर जुमले पर माहौल गर्म हो जाता था। जी हां, अब वही राजभर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। यह खबर होली की छुट्टी के बीच हवा में तैरने लगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के फायर ब्रांड नेता और यूपी के CM
योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पानी पी पी कर जहर उगला था। ये सारे डायलॉग भाजपा के नेताओं को भी याद हैं। यही वजह रही कि जब राजभर के भाजपा में जाने की खबर उड़ी तो सबसे पहले यह सच्चाई का पता सब लोग लगाना चाह रहे थे कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई ओम प्रकाश राजभर भाजपा में जा रहे हैं? सोशल मीडिया से होते हुए खबर टेलीविजन पर भी तैरने लगी। ऐसे में भाजपा में शामिल होने वाले राजभर का सच में क्या प्लान है, यह जानने के लिए PR इंडिया न्यूज ने बात की सीधे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से, जो आजकल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का साथ और हाथ पकड़कर चल रहे हैं। सवाल का जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूं, खबर मात्र अफवाह है। यह भी कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं से मैं मुलाकात भी नहीं किया हूं। यह भी कहा कि लोकसभा के आने वाले चुनाव में सपा के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ूंगा। ये खबर निराधार है, न हमारी किसी से मुलाकात है, न मैं दिल्ली गया था। सबसे बड़ी बात तो यही है। हाँ। और जो ये खबरें चल रही हैं, इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते। हाँ। ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की खबरें इस तरह की चलती रहती हैं। कई लोगों का कहना है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है इसके मद्देनजर कहीं न कहीं तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर के आपको एक बार फिर से साथ में लेना चाहती है, जिसको लेकर वहां पर बैठकें चल रही है। उस बैठक में आप भी मौजूद थे, ऐसा कहना है कई लोगों का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो 9 दिन से लखनऊ में ही डटे हुए हैं और 3 दिन तो हम कहीं जाइबा नहीं करते हैं। जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन और 3 दिन हम कहीं नहीं जाते हैं, हम रहते हैं अपने आवास में। तो लोकसभा चुनाव किसके साथ में लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग हैं और समाजवादी पार्टी के साथ अभी स्थानीय निकाय चुनाव है, उसको लड़ेंगे और आगे लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इरादे मजबूत है यानी? और क्या इरादे कहाँ, हम तो आगे बढ़े हैं और 47 सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर जीती थी और हम लोगों के साथ गठबंधन करके और 125 सीट जीती है। और रिजल्ट है, आपने देखा कि अंबेडकर नगर खाता नहीं खुला बीजेपी का, आजमगढ़ गाजीपुर नहीं खुला, मऊ बलिया आपने देखा, बस्ती संत कबीर नगर सिद्धार्थ नगर, जहां हमारा प्रभाव का इलाका, उस इलाके में तो हम अपनी जगह ठीक है। यानी कुल मिलाकर के पूरी खबर गलत है कि आपकी मुलाकात किसी से नहीं, से नहीं हुई? हमारी मुलाकात किसी से नहीं। तो आपने सुना राजभर की सीधी बात जनता तक। मतलब साफ है, अभी राजभर अखिलेश यादव के अंगने में ही रहेंगे। अपनी रौ में बोलने वाले ओम प्रकाश राजभर जवाब भले ही उदास मन से दे रहे थे, लेकिन फिलहाल लाल हरे गमछे की गलबहियां पीले गमछे से चलती रहेगी। तो हर बड़ी खबर की सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अफवाह नहीं खबर दिखाते हैं। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। होली के त्योहार पर सभी प्रदेशवासी और सभी जनपदवासी को और सभी उत्तर प्रदेश के प्रबंधकों को होली की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और सर्वोदय पब्लिक परिवार के बच्चों को और अभिभावक को भी होली की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और साथ में ये निवेदन करता हूं कि होली के त्योहार पे होली का खुशी से आनंद लें। कोई ऐसा केमिकल का इस्तेमाल ना करें जो कि चेहरे पे कोई दिक्कत हो। अभी तमाम कोविड की समस्याएं चल रही थी, लेकिन विद्यालय सरकार द्वारा खोल दिया गया है और कोविड की स्थितियां सामान्य होती जा रही हैं और नए सेशन में आप लोग जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उसके लिए विद्यालय जो है पठन पाठन सुचारू रूप से संचालित करेगा। पुनः एक बार जो है जनपदवासियों को और सभी अभिभावक को और उत्तर प्रदेश के सभी प्रबंधकों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। Dear friends, teachers and my dear students, Holi, a festival of colors and love that ushers in spring. It is celebrated not only in India but all over the world.
It is all about celebrating happiness and love with our friends and family. It symbolizes good over evil. Let us unite together regardless of caste, ethnicity and religion and remove all kinds of negativity from life. Let's make this earth a happy place with the colors of Holi. होली का गुलाल हो, रंगों की बहार हो, गुजिया की मिठास हो, एक बात खास हो, सबके दिल में प्यार हो, यही अपना त्योहार हो। होली की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम डार्लिंग्स, सनबीम स्ट्रीट। थैंक यू। होली पर रंग, अबीर और गुलाल बहुत जगह उड़ते हैं। होली भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में मनाई जाती है। लेकिन आज इस होली पर आइए हम आपको लिए चलते हैं पूर्वांचल के उस गांव में जहां कन्हैया के ब्रजभूमि और राधा रानी के बरसाने वाली होली खेली जाती है। आजमगढ़ का महाराजगंज ब्लॉक, इसी महाराजगंज में देवनपुर ग्राम पंचायत है। देवनपुर यानी देवताओं वाली अनुभूति। इसी ग्राम पंचायत का गांव है ब्रिजबनी। कहा जाता है पहले इस गांव का नाम ब्रिजबनी था, यानी ब्रज जैसा वन। और यहाँ के लोग भी बड़े ही सभ्य हैं। वर्षों से त्योहार की परंपरा निभाई जा रही है। यहाँ की होली तो आज भी ब्रज जैसी ही होती है, यानी गांव का हर युवा कन्हैया तो ज्यादातर स्त्रियां राधा बन जाती हैं। और होली के दिन कान्हा टोली घर घर जाती है, अबीर गुलाल उड़ते हैं, रंग से सराबोर हर चेहरा। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ऐसा लग रहा था मानो सारे भेद सभी ने भुला दिए हों। ऊंच नीच, जात पात, छोटा बड़ा सब कुछ भूलकर सब लोग प्रेम के रंग में रंग उठे हैं। यही रंग सबकी पहचान बन गया हो। ब्रिजबनी गांव के निवासी पंकज, अशोक, विनोद और सुनील बताते हैं कि हमारे गांव में वर्षों से सभी लोग आपसी प्रेम और मिलजुल कर ही होली का त्योहार मनाते हैं। गांव में अंग्रेजी बाजा बजता है, ढोल मजीरा बजता है। एक साथ पूरी टोली गांव के घर घर में जाती है और अबीर गुलाल खेला जाता है। इस गांव में कई युवा विदेश भी रहते हैं। अब गांव के तेज तर्रार युवा बजरंगी विश्वकर्मा का नाता भी विदेश से जुड़ गया है। होली पर वे गांव आए हुए हैं। बताते हैं कि हम कहीं भी रहें, यही गांव और यहाँ की शानदार अंदाज में मनाए जाने वाले त्योहारों की खुशियां हमारे दिल में बसी रहती हैं। हम लोग गांव में एक साथ मिलजुल कर होली का त्योहार मना रहे हैं। सचमुच इस बार की होली यादगार हो गई, ऐतिहासिक हो गई। तो आप भी मनाइए होली की खुशियां, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ब्रिजबनी और आसपास की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में वापसी करने वाली योगी सरकार का राज तिलक आगामी 24 मार्च को होने जा रहा है। जी हां, डेट तय कर दी गई है। समारोह राजधानी लखनऊ में होने वाला है। तैयारियां पुरजोर अंदाज में चल रही हैं। सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा श्री ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री और स्वतंत्र देव सिंह भी उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, श्रीमती बेबी रानी मौर्य, सतीश चंद्र शर्मा सहित कई कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का परिवार भी शपथ ग्रहण करेगा। बताया जा रहा है कि योगी बाबा के मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्रियों के अलावा 27 कैबिनेट मंत्री और 21 राज्य मंत्री शामिल होंगे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़, सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर, सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरिया एवं सेंट्रल पब्लिक स्कूल भिवंडी की तरफ से मैं आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। ऑन दिस ईव ऑफ होलिका दहन, आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली। May your life be as much as colorful, as much as brightful as the colors of Holi. All of you live happily and play Holi safely.